ये है कि एक मरहला मुश्किल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो अगला मरहला है क्या उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अब आरओज़ के पास ये इख्तियार है कि हर उम्मीदवार को बुला के स्क्रूटनी करे। अब आसिफ अली जरदारी साहब को बुलाया गया, कल नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया, तो इसका मतलब ये है कि एक प्रेसिडेंट तय हो गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी बुलाया जाएगा और जो वहां पे आएगा उसको ज़ाहिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि वो मतलूब है पुलिस को, और जो नहीं आएगा फिर उसके कागजात मुस्तरद हो जाएंगे। तो फिर ये इलेक्शन कैसे होगा और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल होंगे इसके रिजल्ट, ये वो सवाल है जो हम आज के शो में करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुस्तफा नाज़र खोखर साहब, सेनेटर हुमायूं मेमन साहब और आमिर अली असराना साहब। ये फरमाइएगा मेमन साहब, सेनेटर साहब आपकी तरफ आना है कि ये जो सूरत हाल है, ठीक है मुश्किल मरहला गुजर गया, अगला मरहला कैसे गुजरेगा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह ये है कि मरहले सारे गुजर जाएंगे। अब हम लोगों की आपने देखा होगा कि जो आपने किया वो तो चंद लोगों का है, इसमें बहुत सारे लोगों को, केपी में बहुत सारा हुआ है, सिंध में हुआ है, हर जगह पर ऐसे हुआ है। अब आगे जाके स्क्रूटनी करेंगे, सबको बुलाएंगे, बाज लोग जाएंगे, आपको पता नहीं होगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं या नहीं है, क्योंकि दो दो तीन तीन चार चार लोगों ने एक एक जगह से वो किया हुआ है। तो आपको 5-6 लोगों को पता है कि क्या, बाकी लोग जो है उनको वो सिंपल एज एन इंडिपेंडेंट जाके खड़े होंगे। 21 तारीख को जब सारी चीजें फाइनल हो जाएगी, जब पता चल जाएगा कि सारे क्लियर हो गए, उसके बाद हम देखेंगे हमारी स्ट्रेटजी क्या है। हम उस वक्त तक बता ही नहीं रहे कि हमारे कौन कौन से कैंडिडेट लोगों ने, आपके लोगों ने 24 हाँ, इससे ज्यादा तादाद में कागजात जमा करवाए। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हमारे कौन कौन से लोग? देखिए, ये इतना तो हमारे हर हल्के में लोगों को पता होगा ना कि कौन कौन है। हल्के में पार्टी को भी पता होना चाहिए, पार्टी को पता चल जाएगा। वो पार्टी में हल्के में लोग होते हैं, काम करते हैं, उनको पता होता है, तो आप उस जगह से जाके करेंगे। हमने खुद जो ये हो रहा था ना, तो उसकी बेसिस पे हमें पता था कि ये मुश्किल कर रहे हैं, तो हमने खुद ये ऐलान करवाया था। जो लीडरशिप थी उन्होंने कहा था कि जो जो लोग भी हैं सारे वो कर ले, जमा करवा ले, क्योंकि हमें इस चीज का अंदाजा है कि ये हमारे ऊपर ये कोशिश करेंगे। पहले तो हमारे हाथ बांध रहे थे, अब हमें बाहर मैदान में भी नहीं निकलने देंगे। इसी एक वजह से ये जीत सकते हैं, वरना तो ये जीत ही नहीं सकते। इन अदर वर्ड्स, ये अगर गुलायत है और हमारा जो बच्चा भी होगा ना, वो भी इनको गिरा देगा। अच्छा, वैसे एक तरफ आपका एतराज ये है कि जी हमारे कागजात जमा नहीं होने दिए जा रहे, दूसरी तरफ आपने 2434 कागजात जमा करवा के मुल्क में रिकॉर्ड भी कायम कर लिया। देखिए, ऐसा ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो कागजात नहीं जमा करवा रहे थे वो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड ईयर लीडरशिप थी, जो कि सामने नजर आ रही है। लेकिन हमारी 3rd-4th ईयर लीडरशिप है, जो हमारे बाकी लोग हैं, वो भी अपनी जगह पर है ना। तो हमने तो आप ये समझ ले कि अगर फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस नहीं है, तो 3rd एंड 4th चॉइस को हमने डाल दिया कि आप लोग भी बीच में चले जाओ, सो दैट जो एंड में हमारी ABCD टीम में जो भी टीम आ गई, वो टीम इनको हराने के लिए काफी है। हमें उसका मसला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अच्छा, आपने सिर्फ हराना है, वो लोग कॉम्पिटेंट है या नहीं है छोड़ वो नहीं। उसको बाद आवाम ने वोट, देखिए ना, आवाम ने वोट बनानी पड़ेगी तो लोगों से कैसे बनाएंगे? स्टिल बेटर देन PMLN, ट्रस्ट मी। अच्छा, पहले भी तो आपने 3.5 साल देख लिया ना, जो आप 3.5 साल में देखिए बेटर लोग थे। आप बिल्कुल सही कहते हैं, आप बिल्कुल सही कहते हैं। जब मैं हुकूमत चलाता हूं तो एक पैरामीटर होता है ना, आपके जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं वही होते हैं। आप कहते हैं कि क्या क्या किया है। अगर आप देख लें तो पहले साल के बाद, ठीक है, उसके बाद देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने अपने टेन्योर में 2 दफा 6 GDP को टच किया। बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स भी नहीं किया। इसमें बात करें, लेकिन बहुत लंबी बहस है। मुस्तफा खोखर साहब, ये देखें आपके सामने, आपने जब कागजात जमा करवाने के लिए गए तो आपको मसला तो नहीं हुआ? कोई मसला नहीं, कोई कागज छीन के भाग गया हो, किसी ने कागज। इसमें ना डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आना है। RMC एक सिस्टम लगाया उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने, जो 32 करोड़ रुपए लगे हैं उस पर, लेकिन अभी उसकी टेस्टिंग हुई है तो क्रैश कर गया प्रोग्राम। यानी अभी 5 दिन पहले अल्लाह खैर करे, उससे अंदाजा लगाया कि अगर ये बात खबर दुरुस्त है और अगर इलेक्शन कमीशन उसको ठीक नहीं करता या उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं देता तो इलेक्शन के दिन क्या होगा? अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आई एम श्योर कि मुस्तफा साहब तो उधर थे, उन्होंने कमेटी में था। आई डोंट नो कि इन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करते हुए देखा या उसके साथ किया। मैं उस मशीन की थोड़ी सी बात बता देता हूँ। आपने देखा मशीन? मैं बताता हूँ, मैं बिल्कुल देखा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वो उस मशीन का कोई इंटरनेट के साथ ताल्लुक नहीं था। उसकी अपनी एक हार्ड ड्राइव थी। उस हार्ड ड्राइव में उस
हल्के के जितने भी वोट है वो उसके अंदर विद पिक्चर ठीक है। है। जब आप उसमें फिंगरप्रिंट करते हैं तो जैसे ये बैंक वाले आपके पास आते हैं ना, जब फिंगरप्रिंट करते हैं तो आपका नाम और शनाख्ती कार्ड आ जाता है। एक दफा जब आपने वो खोल दिया ना तो दोबारा वो शनाख्ती कार्ड नहीं खुलेगा। सो इन अदर वर्ड्स अगर कोई और आ जाता है तो उसको ब्लॉक ही रखेगा। अच्छा, इस तरीके से जब आप प्रेस कर देते हैं, लेट्स से आपने कर दिया मुस्तफा खोखर साहब को, आपने इनका जो भी निशान है आपने उसको दबा दिया ना, तो वहां से एक पर्ची निकलती है जिसमें इनका निशान है, वो आपने फिजिकली एक डब्बे में डाल दिया। ठीक है। एंड में जब खत्म हो गया 5 बजे, आपने कुछ नहीं किया, आपने जो फाइनल एंटर कर दिया, आपको 5 सेकंड के अंदर आपको रिजल्ट आ गया। मैं समझता हूं कि हम लोगों ने क्या, मैंने कहा जी मैं जीता हूं, मुस्तफा साहब नहीं जीते, मैं जीता हूं। अब इस जगह पे जहां पे कंट्रोवर्सी आ गई ना, वहां पे आपने वो डब्बा खोला और फिजिकली वोट काउंट कर लिए। ठीक है। तो उसमें फिजिकल एस्पेक्ट भी था और उसमें ये दूसरा एस्पेक्ट भी था। तो अगर इस चीज को देखा जाता तो मैं समझता हूं, अच्छा, वैसे एक नॉट सवाल है। परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, अगर आज वो मशीन इंट्रोड्यूस करवा दे गवर्नमेंट तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं समझता हूं इट शुड बी एक्सेप्टेबल। इट शुड बी पार्टी से पूछ लें, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गया। मैं अपनी बात बता रहा हूं ना, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्यों? उसके अंदर मैं ये समझता हूं उसके अंदर अगली गवर्नमेंट जब आएगी ना, वो मशीन इंट्रोड्यूस करवाएगी ना, आप सबसे पहले इतराज करेंगे कि इनकी मशीन इसमें सिर्फ एक नुकता मैं कॉन्वर्सेशन में रखना चाहता हूं जी, कि जो फर्म आई जिसने वो मशीन्स, और हमें बताया गया कि उन्होंने दीगर दुनिया के ममालिक में भी ये डिप्लॉय की है, तो हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर इंक्लूडिंग पेशावर जो बाय इलेक्शंस थे, वो मशीन्स डिप्लॉय की गई ताकि जरा टेस्टिंग की जाए। फर्क ये था कि क्योंकि उन्होंने यूरोप के अंदर और लैटिन अमेरिका में डिप्लॉय की हुई थी, यहां पर उन्होंने की नहीं थी, तो वो यहां पर गर्मी इतनी थी बाय इलेक्शंस के दौरान कि वो फिर मशीन्स परफॉर्म नहीं कर सकी थी। तो ये ऑन रिकॉर्ड हुआ था। तो इस वजह से खैर एक फिर ओवरसीज वोटिंग का भी मसला था, उसके ऊपर भी हम इश्यूज है ना, मसलन अगर बिजली चली जाए, देखिए ये अनफॉर्चुनेटली 75 सालों में देखिए डब्बे भी लेकर गए ना, डब्बे भी लेकर गए लोग, मशीन मिले। नहीं, उसके अंदर मसला ये था कि जो सर ने बात कही, डॉक्टर साहब ने, कि जी वो फौरन रिजल्ट दे देगी, उसके अंदर लाजमी था कि वो आरटीएस का जो फॉर्म था, वो फॉर्म 45 होता है, क्या होता है कि वो भी फिजिकल जाना है, और वो जो मशीन का वोट अलग काउंट होगा और जो फिजिकल वोट है वो अलग काउंट होगा। तो इलेक्शन कमीशन के बंदे तो 3 दिन बाद रिजल्ट लेके पहुंचते, क्योंकि वो डबल काउंटिंग होनी थी, और हर पोलिंग बूथ की अलग मशीन होनी थी, पूरी स्टेशन की भी नहीं थी, जिसका किसी एक के साथ एसोसिएशन नहीं थी, जिसकी बुनियाद पे आरटीएस पे फड्डा पड़ा था ना कि जी बैठ गया। तो इसमें तो लोगों ने मार देना था एक दूसरे को पकड़ के, जी काउंटिंग ही नहीं हो रही। अब इस वो डेंजरस था। बहरहाल किसी न किसी जगह पे रुकना पड़ेगा और हमें कम से कम जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको स्मूथ और सिंपल करना पड़ेगा और साफ और शफाफ होना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान इसी तरह आपने साइंस को टेक्नोलॉजी को लेकर आना ही आना है, वरना हो आजकल क्या हो रहा है, अगर हम दूसरा करते हैं, आजकल क्या है, जो लोग मरे हुए हैं उनके वोट पड़ रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो है, इट इज नॉट द परफेक्ट सोल्यूशन बट इट इज अ बेटर सोल्यूशन एंड यू कीप ऑन इंप्रूविंग। मुझे वैसे ब्रेक लेने दें, लेकिन राज साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अब जिस तरह आरओज ने सबको पर्सनली बुलाना शुरू कर दिया स्क्रूटनी के लिए, जब वो आसिफ अली जरदारी साहब को बुला रहे हैं, मियां नवाज शरीफ को बुला रहे हैं, तो एक प्रेसिडेंट तय करते चले जा रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते।